आप बिहार से हैं? हाँ, आप भी बिहार से हैं। हम सभी हम सब एक्चुअली घर में ही होता है कि बचपन से वो कहते रहते हैं कि लड़कियों को खाना बनाना चाहिए ऐसे, तो उससे ना मतलब मुझे पसंद बहुत था, पर एक चिढ़ सी हो गई थी कि अरे किसी के कहने पे मैं कैसे बना दूँ एक वही से यूट्यूब पे आते रहता है तो देख के बहुत अच्छा लगता था कि ओ ये सब भी खा सकते हैं क्या, मैगी आगे खाते रहते हैं पूरे टाइम। ये सब्जी आपने बनाई है? ये मुझे लग नहीं रही मैंने बनाई है, मतलब काफ़ी सुंदर बन गई। ऐसे लग रहा है बिल्कुल एकदम बिहारी भोज। हाँ, बिहारी खाने की जब भी बात होती है तो उसे हम एक डिश तक सीमित कर देते हैं, वो है लिट्टी चोखा। लेकिन उसके बियॉन्ड भी कई सारी डिशेज़ हैं जिनको एक्सप्लोर करने के लिए और समझने के लिए हम लोग आए हैं आदित्य के घर पे। आदित्य होम शेफ़ हैं, साथ ही साथ टीचर भी हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आज होने वाली है, वो है हमारे साथ जुड़ने वाली हैं श्रेया प्रियम, जो कि पटना से हैं और बहुत ही फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है। और वो सीधे में ज्वाइन करेंगी खाने पे। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं आदित्य के किचन में और देखते हैं कि ये क्या बना रहे हैं। शुरुआत करेंगे बिहार के फेमस समर ड्रिंक से, जिसको हम अमझोरा कहते हैं। मेन कोर्स में होगा हमारे पास कटहल की सब्जी, मटर मखाना, रम सालन, पुलाव, पूरी, रतुआ जो बिहार का फेमस रायता है। मीठे में होगा हमारे पास मकुती। पहले अमझोरा बना रहे हैं। अमझोरा बना रहे हैं सर। अमझोरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आम को आग पे सेंकना होगा। आप कोई सा भी आम ले सकते हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ आम की सच ज़रूरत नहीं है। गांव में जब भी हमारे यहाँ अमझोरा बनाया है, हमने कभी भी आम खरीद के अमझोरा नहीं बनाया है। हमारे बागान में जब आंधी या तूफ़ान आता था बारिश के मौसम में, तो आम उस आंधी तूफ़ान में नीचे गिरता था। पापा और दादा जब भी मॉर्निंग वॉक के लिए बागान में जाते थे तो वहाँ जो भी आम गिरा होता था वो उसको चुन के लाते थे और उसी से अमझोरा बनता था। अमझोरा और आम पन्ना में क्या फ़र्क है? सर, जो बेसिक डिफरेंस मुझे लगता है आम पन्ना और अमझोरा में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करते। चीनी, जैगरी या मिश्री का इस्तेमाल नहीं करते। इसे सादे नमक और काले नमक के साथ बनाया जाता है विद सम बेसिक मसालास। और आम पन्ना बेसिकली हम मीठे में बनाते हैं, उसमें हम चीनी डालते हैं या मिश्री डालते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा बेसिक डिफरेंस आप ये कह सकते हैं कि आम पन्ना को आप पानी में उबाल के फिर उसे बनाते हैं, अमझोरा को आप आग पे सेंक के बनाते हैं। ये कुछ टेक्निकलिटी है जो इसे डिफरेंट करता है। आम को पका लेने के बाद इसके छिलके को अच्छे से छीलकर हटा लेंगे। अमझोरा में डालने के लिए 2 लाल मिर्च को हम पका लेंगे। अब पके हुए आम से हमने इसका पल्प निकाल लिया है। हमने इसमें सादा नमक, काला नमक, जीरा पाउडर और जो लाल मिर्च हमने फ्राई किया था उसे तोड़ के डाला है और साथ साथ इसमें हमने पुदीना का चटनी डाला है। चिल्ड वाटर आप अपने डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग मिलाइए। तो ये अमझोरा अब रेडी टू ड्रिंक है? बिल्कुल। कटहल की सब्जी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है बिहार में, लेकिन ये जो रेसिपी है ये इजी पीजी रेसिपी है। और साथ साथ कटहल एक ऐसा वर्सेटाइल सब्जी है, फल है कह लीजिए, जिसे कच्चे में तो आप इसके अलग अलग डिशेस बनाते ही हैं, पक जाने के बाद भी आप इसके कई सारे डिशेस बनाते हैं। बिहार में जब कटहल पक जाता है तो उसके अंदर के पार्ट को, जिसे हम कोवा कहते हैं, उसे तो हम रिलिश करते ही हैं, उसके बीज से हम सब्जी बनाते हैं। कटहल के पकने के बाद जो उसके बीज का पार्ट होता है उसको हम मूसल कहते हैं, उसका तरुआ या बचका भी बनाया जाता है हमारे यहाँ। वो भी बहुत टेस्टी लगता है। सच अ वर्सेटाइल वेजिटेबल। पीले सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। पहले हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो इस पर आपने साबुत मसाले में डाला है जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और चक्री फूल। फिर प्याज और कटहल डाल के उसे थोड़ा भूनेंगे। एक तरफ कुकर में हमारा कटहल भुन रहा है, दूसरी तरफ हम मटर मखाना के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने घी गरम किया है कढ़ाई में। साथ साथ हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में हमारे पास जीरा, दालचीनी, चक्री फूल और हरी इलायची। आज हम मटर मखाना वाइट ग्रेवी में बना रहे हैं, तो इसके लिए पॉपी सीड्स और कैश्यू का यूज़ करेंगे। हाँ, जब तक हमारा ड्राई फ्रूट पक रहा है इसे हम पानी में 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसका पेस्ट बनाना आसान हो जाए।
खाना हमारा भून के तैयार हो गया है। अब इसे हम अलग रख देते हैं। ग्रेवी तैयार करने के बाद हम फिर इसे मटर के साथ मिलाएंगे। अब हम मटर मखाना के मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। घी गरम हो गया है हमारा। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और फिर बारीक कटा हुआ प्याज। स्प्लिट ग्रीन चिलीज डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें तैयार किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। सब्जी में दही ऐड करते हुए दही फटे ना, इसके लिए हम गैस को बंद करके फिर दही डालेंगे और उसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक उसमें एक बॉयल ना आ जाए। ऐसा करने से दही नहीं फटेगी। आप सही क्रीमी ग्रेवी बन गई है। हमारी ग्रेवी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। इसमें कसूरी मेथी भी डालेंगे क्रश करके। प्याज के साथ हमने कटहल को 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया है। अब हमारा कटहल भी सॉफ्ट हो गया है, हल्का सा गोल्डन हो गया है। ये मैंने अदरक, लहसुन, काली मिर्च जिसको हम गोलकी कहते हैं बिहार में, और जीरा का पेस्ट बनाया हुआ है। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गरम मसाला। इसे अच्छे से मिला के हम 2 विसल तक इसे पका लेंगे। आप बिहार से हैं? हाँ, आप भी बिहार से हैं। हम सभी बिहार हम से सब हैं। बिहार में जब हीट वेव्स लू होती हैं तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आपको बिहारी खाने में क्या पसंद है? सत्तू पराठा मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ खाना। सत्तू पराठा से बैगन का चोखा हो या आलू का भी चोखा साइड में हो, चोखा और पराठा बहुत अच्छा लगता है खाने में। फिर दूसरी चीज़ चूड़ा घुगनी, जो यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती है, तो वो एक है कि सुबह सुबह नाश्ता में चूड़ा घुगनी हो तो मज़ा आ जाता है। बगिया मुझे तीसरा बहुत पसंद है, बगिया खाना। पिट्ठा कहते, कहीं दल पिट्ठा कहते हैं। बिहार में राम सालन करके एक डिश है जो बहुत फेमस है, जिसको हम बूट बेसनी भी कहते हैं। सो मिथिलांचल में इसको राम सालन कहा जाता है बेसिकली, और भोजपुर के साइड में यानी पटना मगध के साइड में इसे हम बूट बेसनी कहते हैं। सो ये रेसिपी आज हम दोनों मिलकर रिक्रिएट करते हैं। एक्चुअली घर में ये होता है कि बचपन से वो कहते रहते हैं कि लड़कियों को खाना बनाना चाहिए ऐसे, तो उससे ना मतलब मुझे पसंद बहुत था, पर एक चिढ़ सी हो गई थी कि अरे किसी के कहने पे मैं कैसे बना दूँ एक पर जब अकेले रहना स्टार्ट हुआ और वही से यूट्यूब पे आते रहता है तो देख के बहुत अच्छा लगता था कि ओ ये सब भी खा सकते हैं क्या, मैगी आगे खाते रहते हैं पूरे टाइम। कुकिंग तो मुझे लगता है सभी को आना चाहिए। ये बेसिक सर्वाइविंग स्किल आप कह लीजिए इसको, ये है। इतना ही और बस पानी डालना है, ये डालना है, 5 मिनट। सर को बहुत ज़्यादा भूख लग गई, आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये कब कैसे आइडिया है कि मुझे कॉमेडियन बनना है? मतलब ये कोई कॉलेज डेज में या फिर स्कूल डेज में ये था हिडन कि नहीं कुछ ना कुछ तो करना है कॉमेडी में? ये कॉलेज में मतलब वहाँ पे तो उस टाइम ना कभी कॉमेडी वीडियो देखी थी, कुछ ऐसा देखा नहीं था। कपिल शर्मा शो देखते थे हम लोग, फिर उसके पहले राजू श्रीवास्तव जब आते थे लाफ्टर चैलेंज, तो वो सब देखते थे। वहाँ पे बचपन में मेरी एक दोस्त के घर में टीवी नहीं होता था, तो मैं लाफ्टर चैलेंज में जो भी राजू श्रीवास्तव का एक्ट होता था पूरा रट लेती थी ऐसे कि ऐसे ऐसे होता है, फिर जाके उनको वो सब मैं कर करके सुनाती थी, बताती थी, वो लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो वो कॉलेज में जब मैं इंटरनेट में मैंने देखा कि स्टैंड अप कॉमेडी करके भी कुछ है, लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं, काफ़ी कूल लग रहा कि वाह ये है। फिर एक फेस्टिवल में गई थी मैं, कॉलेज फेस्टिवल में, वहाँ पे कंपटीशन था स्टैंड अप कॉमेडी का फॉर स्टूडेंट्स, तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे ट्राई किया। फिर उससे मैं और लोगों से मिली, मुझे पता लगा कि और लोग करते हैं, कैसे होता है। फिर धीरे धीरे सब थोड़ा ऐसे मोटिवेशन आने लग गया, आसपास देखा लोगों को कि लोग कर रहे हैं, तो करते करते कितने इम्प्रूव हो गए हैं वो सब फैक्टर्स, और फिर मैं भी कंटिन्यू किया मैंने करना उसको, और धीरे धीरे सब इम्प्रूव हो गया।
ये सब्जी आज आपने बनाई है? ये मुझे लग नहीं रही मैंने बनाई है, मतलब काफ़ी सुंदर बन गई। बूट बेसनी या राम सालन, कटहल की सब्जी, मटर मखाना, रतुआ, पूरी। रतुआ से बहुत अच्छा आ गया। आदित्य वाह, ऐसे लग रहा है बिल्कुल एकदम बिहारी भोज। हाँ, तो आपको इसमें बिहारी फ्लेवर्स आ रहे हैं? बस बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरी मम्मी ने भी मुझे इतने प्यार से कभी इतना खाना ऐसे थाली तो कभी सजा के नहीं दी मुझे। तो रोज़मर्रा मतलब आपके घर पे क्या बनता है खाने में? दाल भात, वो तो रोज़ दोपहर में। मैं तो यहाँ पे आई तब मुझे समझ में आया कि इधर दिल्ली में नहीं खाते लोग दोपहर में दाल चावल वो अपना बोलते हैं, पर हमारे यहाँ तो दाल भात, वो एक भुजिया रहेगा, एक सब्ज़ी हो गई, कोई भी नेनुआ हुआ या कुछ भी ऐसे, आलू का भुजिया या फिर भिंडी का भुजिया। सुबह शाम में रोटी के साथ कुछ वही सब्ज़ी जो दोपहर सुबह बनती सब्ज़ी वो दोपहर को भी खाते हैं, फिर दोपहर को जो नई सब्ज़ी बनती है वो रात को भी खाते हैं। फिर रात को कुछ एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बचका, बैगन का भाजा। हमारे यहाँ बैगन भाजा नहीं कहते, कुछ नहीं, और बैंगन कहते हैं। बंगाली कहते हैं। हाँ, बैगन का चक्का। बैगन चक्का। हाँ, बैगन चक्का। तो वो तो गरम गरम खाने में बहुत अच्छा भी लगता दाल है। भात के साथ आपको किसी और सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपका फेवरेट बिहारी फूड डिश बोला जाए, मतलब बिहारी डिश? दाल पूड़ी बहुत पसंद है। दाल पूड़ी वो छान के जो बनाते हैं, ऐसे तो वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए घर पे लोग, तो उसे पराठे की तरह भी सेक देते हैं, पर वही दाल पूड़ी छनी छनी साथ में ऐसे खीर हो, दाल पूड़ी खीर हो गया। फिर उसके अलावा दाल कद्दू बहुत पसंद है। यहाँ पे शायद लौकी कहते हैं कद्दू को। एक तो लौकी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बिहारी खानों में लौकी हर तरह से, लौकी का भी वो जैसे बैगन का बनाते हैं, हाँ बिल्कुल, लौकी का भी बनाते हैं। बनाते हैं। हाँ। आप पटना से हैं, पटना में आपका फेवरेट ईटिंग जॉइंट कौन सा है? मेरे पापा ऐसे बाहर खाना अलाउ नहीं करते ज़्यादा, पर वो हम लोग को जो लेके गए हैं, एक तो श्री चाट है, वो मौर्य लोग या डाक बंगला चौराहा के थोड़ा आगे है, तो वो बचपन से हम लोग बहुत जाते थे श्री चाट। वहाँ पे बहुत तरह का चाट वो बनाते रहते थे। तो एक मिक्स्ड चाट होता था जिसमें वो दही भी डालते हैं, छोला भी डालते हैं, केला भी डालते हैं, और ऊपर से भुजिया, सेव जो कहते हैं वहाँ वाला सेव, वो डालते हैं। तो वो बचपन में उसका अभी तक मेरे दिमाग में टेस्ट है। तो अभी भी हम लोग जाते हैं कभी तो मिक्स्ड चाट रहता है कि वो खाना है, उसमें वही सब कुछ ही रहता है। बिहार के चाट तो काफ़ी फेमस है। हाँ, पर यहाँ पे जब मैं आई तब मुझे पता चला कि यहाँ पे से चाट में वो सेव नहीं डालते ऊपर, तो मुझे थोड़ा वो कल्चरल शॉक लगा कि सेव। मैंने उनको बोला कि हमने कुछ कॉमेडी भी किया ना सेव के ऊपर में इंदौर में, मुझे याद है मैंने देखा। तो यहाँ पे वो मैंने पहली बार देखा, मैंने फिर उसको वापस दिया कि ये बना नहीं है, आपको उसके ऊपर हाँ डालो। तो मैं क्या करती थी उसके बाद, मैं अपना आलू भुजिया लेके घूमती थी, अगर जाती तो मैं उसके सामने डाल के फिर, क्योंकि वो आदत थी मुझे सेव के साथ खाने की। फिर दूसरा बंसी विहार हम लोग बहुत जाते थे बचपन में, वहाँ पे डोसा। हाँ, डोसा साउथ इंडियन ही मिलता है, तो वो हम लोग बहुत जाते थे। फिर दुर्गा पूजा के टाइम पे मौर्य लोक में स्ट्रीट फूड जितना भी है, पाव भाजी, लिट्टी चोखा सब मिलता था, तो वहाँ पे ही एक्सप्लोर करते रहते थे। वैसे क्विजीन कौन सा पसंद है? मैं पता है बहुत खाने के मामले में मुझे लगता है कि खाना अच्छा है तो मैं खा ही लेती हूँ, मैं ज़्यादा उसके आगे सोच नहीं पाती हूँ। पर अभी जितना जैसे टाइम बाय टाइम एक्सप्लोर करते जा रही हूँ, तो मुझे रिसेंटली खाऊ सुई मैंने खाई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खाऊ सुई का एक अलग सा कंफर्ट है। हाँ, फिर रिसेंटली मैंने इंदौर का वो भुट्टे की कीस कहते हैं शायद, ये भुट्टे, वो मैंने रिसेंटली खाई, तो वो भी मुझे बहुत ऐसे कंफर्टिंग, मतलब एक अलग टेस्ट, ऐसे कोई आपको गले लगा रहा हो ऐसा लगता है खा के, तो वो बहुत अच्छा लगा। फिर सुशी वगैरह मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो सुशी वगैरह चॉपस्टिक से खाना भी आ गया, पर मैंने वो ट्रिक निकाल रखी है, मैं उठा तो लेती हूँ पर उसको अपने पास लेना के बजाय मैं अपना मुंह जल्दी से लेकर चली जाती हूँ ताकि वो तो आप शोज़ के लिए पूरे इंडिया ट्रैवल करते हैं, ऐसा कोई शहर जहाँ मतलब जाने का लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ का खाना टेस्ट किया जाए? इंदौर और अहमदाबाद, ये दो जगह जाके। इंदौर तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रुक जाती हूँ, एक दिन एक्स्ट्रा रुक के उनका 56 में सारा स्टॉल एक एक करके मैं लेके भी जाती हूँ अपने साथ 3-4 लोग को, क्योंकि
खाते खाते आप तो करते फूड, आपको पता होगा थक जाते हैं, नहीं खा सकते इतना खाना, तो मैं लेके जाती हूँ, 5 लोग तो रहे साथ में, ताकि हर जगह से एक एक सामान उठा लिया, फिर सब बैठ के खा रहे हैं, टेस्ट कर लिया। फिर मैं अहमदाबाद गई थी, तो अहमदाबाद में मुझे क्योंकि बिहार में ऐसे थाली थाली बोल के कुछ है नहीं, मतलब वो कैसे आपका देखा है गुजराती थाली वाला। हाँ, तो वो गुजराती थाली मैंने पहली बार ऐसे देखा कि थाली में सजा के बड़ी थाली ऐसे, तो वो मैं एक बार गई तो मुझे लगा कि दोबारा आके तो खानी है और थाली खानी है, तो मैंने 3 दिन में 12 थालियाँ खाई थी। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक जो भी है, बस थाली है, खाते जाती थी मैं। और फर्स्ट थाली तो मैं पूरा खा नहीं पाई थी क्योंकि इतना सारा खाना एक साथ, बट लास्ट थाली तक मैंने अपनी एपेटाइट भी बढ़ा ली थी और लास्ट थाली मैंने पूरी फिनिश की थी। आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है? मैं नॉन वेज खाती हूँ, पर मुझे भी थोड़ा शायद 2-3 साल से ऐसा हो गया कि वेज खाने की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाती हूँ मैं वेज खाना ज़्यादा। गुजरात जाने के बाद हुआ है? मैं कह सकती हूँ वही, जैसे इन्होंने बताया ना कि जैन लोगों का खाना इतनी लिमिटेशंस के बाद वो मतलब प्याज भी नहीं है, लहसुन भी नहीं है, बट तब भी इतना अच्छा बना देते हैं। तो वही मुझे वेज खाना जब मैंने एक्सप्लोर किया गुजरात जाके या इंदौर जाके, तब मुझे समझ में आया कि वेज खाने की अपनी अलग ब्यूटी है। वो बात अलग है कि प्रोटीन चलो कम मिल रहा है, चिकन विकन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, पर वो खाना मैं बहुत ऐसे गिल्ट फ्री इंजॉय कर पाती हूँ कि एक हाँ वो अलग उसका मुझे वाइब लगता है। तो ऐसे चिकन खाती हूँ मैं, पर अगर वेज खाना मुझे ऑफर कर रहा है कोई, तो आई थिंक मैं चिकन स्किप करके वेज खा लूँ। आप बिहार से भी हैं और दिल्ली में रहते हैं, तो मैं या हम बहुत देर से मतलब यहाँ पे हम बीच बीच में मेरा हम आ रहा था, अब देख हम और मैं होते रहते हैं। इनिशियली जब आए थे तो पटना से ही मेरा ये था कि बाहर जाके हम करके बात करना, हम लोग का ऐसा कल्चर है, वही प्राइड, आई एम रियली प्राउड बिहारी। तो एकदम था। और मेरे स्कूल में लोग थे जो मैं बोलने की प्रैक्टिस करने लग गए थे, ऐसा था कि मैथ्स की कोचिंग के साथ साथ वो अलग से मैं बोलने की मेको देखो करते थे, तो मैं बहुत मजाक उड़ाती थी, ये लोग कैसे मैं बोलने लग गए हैं ये वो। और मैं 1 साल मैंने हम ही बोला यहाँ पे, और मेरे साथ जो दोस्त रहते थे दिल्ली के, उनको इनफैक्ट आदत पड़ गई थी हम बोलने की, तो वो भी हुआ। पर ऐसा था कि लोग बुली भी करते थे, मजाक भी उड़ाते थे कि तुम और कौन, फौज है ये वो। तो मैंने इग्नोर किया उस टाइम बहुत, आई थिंक 3-4 साल तो हम पे टिकी रही मैं। पर जब स्टैंड अप बहुत रेगुलर करने लग गई, और इनिशियली ऐसा होता है कि आपको बहुत कम देर का टाइम मिलता है स्टेज पे, तो उस पे आपको हम भी बोलना है और फिर एक्सप्लेन भी करना है एक तीसरा टॉपिक जो हम या बिहार से रिलेटेड नहीं है। तो मुझे ना बहुत दिक्कत आने लग गई थी थोड़ा ऐसे कि अब मैं हम कैसे क्लियर करूँ, 4 मिनट का स्पॉट है। तो मैंने स्टेज के लिए मैं बोलना स्टार्ट किया, और जिन लोगों से धीरे धीरे बात वो ना ज़बान पे हमको मैं हो गया, ऐसा हो गया कि वो फिर ज़बान पे चढ़ गया। पर अभी भी जब मैं अपने घर जाती हूँ या जिनसे जैसे पहले बात होती थी, तो वो हम तो है अभी भी कि उधर हमको तुमको यही जो होता है वो है। तो ये जो डिश है माकुती, ये बिहार के मुस्लिम कम्युनिटी से आती है? बिल्कुल। सो मेरी दादी दरभंगा के एक रीजन से आती हैं जहाँ मुस्लिम की आबादी थोड़ी ज़्यादा है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। सो वहाँ से उन्होंने ये कुछ रेसिपीज सीखी हैं जो उन्होंने फिर हमारी माँ को सिखाई, और उन्होंने फिर हम सभी को बताई इस बारे में। सो जितने भी स्वीट डिशेस हैं बिहार में इंस्पायर्ड फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, उसमें आप कह सकते हो दाल और चावल का यूज़ थोड़ा ज़्यादा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम दाल एंड चावल, मूंग की दाल और चावल से यूज़ बना हुआ है। वेरी फिलिंग और बहुत टेस्टी है एट द सेम टाइम। कैसी लगी खीर आपको? बहुत अच्छी लगी खीर बोल रहा हूँ, माकुती। चलिए, थैंक यू सो मच आदित्य, एंड थैंक यू श्रेया फॉर कमिंग। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सब ऐसे वो मीम की तरह नहीं, स्पाइडरमैन। थैंक यू आप सबको थैंक यू।